मीना का कद बहुत ज्यादा ही छोटा था। बस यही कारण था कि उसकी दोनों बहनें उसका खूब मजाक उड़ाती थी। पायल और प्रिया कद में बड़ी थी। हालांकि वो मीना से छोटी थी और मीना उम्र में तो सबसे बड़ी थी, परंतु कद में सबसे ज्यादा छोटी थी। उसकी बहनें उसे अक्सर इस तरह ताना भी देती थी। ओए छोटी बंदरिया, तूने अभी तक सब्जी क्यों नहीं लाई? जा सब्जी लेकर आ। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी सब्जी लेने। क्यों नहीं जाएगी? तू जाएगी जाएगी जाएगी। पिद्दू सी है और जुबान तेरी इतनी जलती है। ये ना भूलो कि तुमसे मैं बड़ी हूँ उम्र में। उम्र में बड़ी है ना, कद तो तेरा बिल्कुल 2-4 साल के बच्चे जितना है। ये सुनकर मीना रोना शुरू कर देती है। अब अपनी दोनों बहनों के तानों से तंग आकर एक दिन मीना एक जादूगरनी के पास जाती है और उससे कहती है, जादूगरनी जी, मेरा कद बहुत छोटा है। मेरी बहनें मेरा खूब मजाक उड़ाती हैं। कृपया करके कुछ ऐसा कीजिए कि मेरा कद बहुत बड़ा हो जाए और मेरा कोई मजाक ना उड़ा पाए। ठीक है मीना, परंतु मैं तुझे तो दवाई दूंगी। तूने उसका सिर्फ और सिर्फ एक घूंट ही पीना है। अगर तूने दवाई ज्यादा पी ली तो तेरा कद ज्यादा बड़ा हो जाएगा, परंतु तुझे दवाई घर जाकर पीनी है। मीना खुशी खुशी अपने घर आ जाती है और घर आकर वह दवाई पी लेती है। जैसे ही वो दवाई पीती है, एक चमत्कार होता है और उसका कद थोड़ा बढ़ता है। ये देखकर मीना बहुत खुश होती है, परंतु उसका कद थोड़ा और बढ़ता है। मीना और खुश होती है, परंतु उसका कद तो बढ़ना रुक ना रहा था, क्योंकि उसने तो सारी की सारी दवाई पी ली थी। उसका कद बढ़ता और बढ़ता जा रहा था। ये देखकर मीना घबरा जाती है। अरे अरे, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरा कद बढ़ना रुक क्यों नहीं रहा? मुझे लगता है कि मैंने सारी दवाई पी ली है। अरे, मैं तो उस चुड़ैल की बात ही भूल गई थी। अब मेरे साथ क्या होगा? ऐसा कहते हुए मीना अपने घर से बाहर भागती है। मीना एक बहुत विशाल लड़की बन चुकी थी। उसकी दोनों बहनें उसे देखकर डर गई थी, क्योंकि उसकी बहनें तो उसके घुटने तक भी नहीं पहुंच रही थी। वो तो इतनी बड़ी हो चुकी थी। ये क्या हो गया? मीना, तूने ऐसा क्या कर लिया कि तेरा कद इतना बड़ा हो गया? हमें पता, हम तेरी मदद करेंगे। विशाल मीना को देखकर उसकी बहनें घबरा चुकी थी। वह उससे इस तरह से पूछ रही थी, परंतु मीना थी कि रोना बंद ही न कर रही थी। आखिरकार मीना अपनी बहनों को बड़े गुस्से से देखते हुए कहती है, तुम दोनों की वजह से आज मेरा ये हश्र हुआ है। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी तुम दोनों को। तुम मेरी बहनें नहीं हो। ना तुम मेरा इस तरह मजाक उड़ाया करती और ना मैं उस चुड़ैल के पास जाती और ना मेरा ये हश्र होता। मीना, हमें माफ कर दो। हम नहीं चाहते थे कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो। कृपया करके हमें बताओ कि वो चुड़ैल कहाँ है। हम उसके पास जाकर उससे तुम्हारी इस समस्या का कोई हल मांगे। मीना अपने घर से बाहर आ जाती है और अब वह अपने घर से ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। वह अपनी बहनों को उस चुड़ैल के घर का पता भी बता देती है। उसकी एक बहन वहां से चुड़ैल के घर के जानिब जाती है। चुड़ैल के घर पहुंचकर उसकी बहन कहती है, अरे दुष्ट चुड़ैल, तूने मेरी बहन को क्या दवाई दे दी कि मेरी बहन का कद तो बढ़ना रुक ही नहीं रहा। कृपया करके हमारी मदद कर। ओ, मुझे दुष्ट ना बोल। दुष्ट तो तुम हो। तुम ही मीना का मजाक उड़ाती थी। मैंने तो उसकी मदद की है, परंतु मैंने तो उससे कहा था कि ज्यादा दवाई उसके लिए खतरा बन सकती है। उसे कम दवाई पीनी थी। उसने ज्यादा दवाई क्यों पी? परंतु कोई बात नहीं,
मैं तुम लोगों को एक और दवाई दे रही हूँ। जैसे ही मीना वो दवाई पिएगी वो फिर से पहले की तरह हो जाएगी। हाँ, दे दो, कृपया करके हमें दवाई दे दो। हम अपनी बहन को इस हाल में नहीं देख सकते। फिर उसकी बहन वो दवाई लाकर मीना को देती है। मीना जैसे ही वो दवाई पीती है फौरन से वो पहले की तरह हो जाती है। दोनों बहनें रोने लगती हैं और अपने किए पर अपनी बहन से माफी मांगती हैं और उसके बाद कभी वो अपनी बहन का मजाक नहीं उड़ाती और मीना भी खुशी खुशी रहने लगती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।